अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, परंतु अपनी आदतें बदल सकते हो। और निश्चित है कि आपकी ये जो आदतें हैं वो आपका भविष्य बदल देगी। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर मृत समान होता है, और जब हम उठते हैं तब हमारा नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में आप जीवन में जिन आदतों को अपना लेते हैं वह आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करती है और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपकी सफलता एवं असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने आने वाले हर पल को एवं अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हो और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वो शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वो शिष्यों को बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतों को अपनाकर अपने हर दिन को, हर पल को और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी ही यानी सूर्य की किरणों के निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तब वो प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन निराश रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी बुरे समय में मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे भीतर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, इस प्रकृति की मनमोहक सुगंध को महसूस कर सकते हैं, चिड़ियों की मधुर चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों की कल कल करती एवं बहने की आवाज को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं होती है,
कुछ लोगों ने उन्हें सुना भी नहीं होगा, क्योंकि उनके कान नहीं होते, अर्थात उन्हें सुनाई नहीं देता है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पैर नहीं होते। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को एवं अपने आसपास की सभी चीजों को धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू देते हैं, ये कलकल करती हुई नदियां जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे एवं फल, शुद्ध हवा हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इन सब को धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है, और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा, और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह शांति से बैठ जाना चाहिए, और हमें अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से श्वास ले रहे हैं एवं किस नाक से श्वास छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा, और विचार हमारे मन के कारण ही आते हैं, अतः विचारों का आना भी बंद हो जाएगा। आप विचारहीन हो जाओगे, और हमारे विचार बंद हो जाते हैं तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिसके कारण हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है, और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह एवं आनंद से भर देती है और एक खुशी प्रदान कर देती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं, और जब भी हम दिन में कोई कार्य करते हैं तो हमें निर्णय लेने में आसानी होती है, और हम सही एवं स्पष्ट फैसले कर पाते हैं, और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूर्ण करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे हम अपने भीतर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं, और हम पूरे दिन प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो भी हमारे मन में नकारात्मक एवं फालतू के विचार है, वो ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को तीसरी सुबह की आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं, आभार प्रकट करने एवं ध्यान करने के बाद आपको व्यायाम करना चाहिए।
हमारे शरीर के लिए जितना अधिक भोजन एवं पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने हर कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, जिससे हम बिना थके हुए कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है, हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं या धन दौलत क्यों न हो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उसे ये धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम हमारे शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम हमारे शरीर को आराम देंगे, उतना ही ये हमें कष्ट देगा। इसलिए नियमित रूप से हमें व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और हम अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वो समय से पहले ही वृद्ध नजर आते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं, आभार प्रकट करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज पर तुम्हें अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और अपना कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दी या उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तब तुम्हें एक अलग खुशी एवं आनंद का अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा। मैंने आज का दिन बहुत ही आनंद से जिया है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगी। हमें रोज सीखने को नया कुछ ना कुछ मिलता है
और हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं अति सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं हर कार्य को सही एवं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं सकारात्मक रहते हुए हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। मैं निडर एवं साहसी हूँ। मुझे किसी से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन जीवन पर्यंत प्रसन्न एवं सुखी रहोगे। तो प्रिय मित्रों, आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एवं वीडियो को अपने सभी चाहने वालों को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।